कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जी, ये मेरा सबसे टॉप फ्लोर का टेरेस है और यहाँ पर मैंने अपने गुलदाउदी के प्लांट को महफूज किया था और साथ ही मैंने यहाँ पर प्याज और दूसरी वेजिटेबल ग्रो की थी। और ये आप देख रहे हैं, ये जो कबाड़ सा नज़र आ रहा है ना, यहाँ पर मैंने छत पर पेनाफ्लेक्स की शीट बिछाकर यहाँ वेजिटेबल ग्रो की। वेजिटेबल बहुत अच्छी ग्रो हुई थी, प्याज भी बहुत अच्छा ग्रो हुआ, इसके अलावा बैंगन वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे मिले। लेकिन यहाँ पर बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा घास हो गया, जिसकी वजह से मेरी ये मिट्टी ख़राब हो गई। अब मैं ये कर रही हूँ कि इस टेरेस को मैं बिल्कुल क्लीन करवा रही हूँ। यहाँ पर मैंने कुछ मज़दूर लगाए हैं, उनसे मैं ये पूरा टेरेस जो है वो साफ़ करवाऊँगी, क्योंकि ये मेरे बस का नहीं था। बहुत ज़्यादा घास जो है वो घास ने और इन्होंने रूट्स पकड़ ली थी और अब ये मिट्टी भी मेरे किसी काम की नहीं है। ये सारी मिट्टी भी और ये घास भी, ये सब मैं यहाँ से क्लीन करवाऊँगी और अभी काम यहाँ हो रहा है। और उसके बाद मैं आपको इस टेरेस का हम फाइनल लुक दिखाऊंगी, जो बिफ़ोर और आफ्टर के तौर पर। ये बिफ़ोर इसका मेरे टेरेस का हाल है। ये टॉप फ्लोर है, सबसे ऊपर, यहाँ जहाँ मैं वेजिटेबल ग्रो करती हूँ। लेकिन अब मैंने सब कुछ उखेड़ दिया यहाँ से, घास की वजह से, क्योंकि घास ने रूट्स पकड़ ली थी जो कि मिट्टी ख़राब हो चुकी थी। तो अभी ये सारा ये ठीक होगा इंशाल्लाह। सारा ये कबाड़ शबाड़ यहाँ से निकलेगा। यहाँ देखें, ये पुरानी बोतलें, कबाड़ शबाड़, ये भी सब कुछ जमा किया गया है और ये सब को हम घर से बाहर निकालेंगे। तो कुछ देर के बाद मैं आपको जब ये बिल्कुल क्लीन हो जाएगा तो फिर मैं आपको इस टेरेस की लुक दिखाऊंगी। अभी आप देखें कि ये कुछ ऐसी हालत में है और ये बहुत अच्छी वेजिटेबल यहाँ ग्रो हुई थी मेरी और बहुत ज़बरदस्त किस्म की उनकी ग्रोथ थी। लेकिन कहते हैं ना कि घास उगाए प्लांट्स में तो वो मिट्टी को बिल्कुल ख़राब कर देता है। जैसे ये पूरी मिट्टी को जकड़ा हुआ है इसने, घास ने। तो अब मुझे ये मिट्टी नहीं चाहिए, ये सारी मिट्टी मैं बाहर फेंकवाऊँगी और फिर मैं अपने इस टेरेस को एक नई लुक दूँगी। जी, ये मेरा टेरेस है, वही टेरेस जो मैंने अभी आपको कुछ देर पहले दिखाया। बहुत गंद पड़ा हुआ था यहाँ पर, क्योंकि वेजिटेबल जब मैंने ग्रो की थी तो उसके साथ बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा घास हो गया था और उस घास की वजह से बहुत ज़्यादा प्लांट बिल्कुल ख़राब हो गए थे। और बहुत ऊपर टॉप फ्लोर पर, ये थर्ड फ्लोर पर ये टेरेस है और यहाँ पर यानी बहुत ज़्यादा हम लोगों का आना जाना भी कम था, एक बार ही दिन में आके पानी दे सकते थे। तो यहाँ पर घास बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा हो गया था। अभी मैंने इसकी डीप क्लीनिंग करवा ली है। आप देखें कि अब मेरा टेरेस कैसा लगता है। बहुत बड़ी सारी जगह है माशाल्लाह से, बहुत बड़ा टेरेस है ये। और यहाँ पर मैंने अपने सारे प्लांट्स को उधर रख दिया है और बाहर का व्यू तो मैं आपको दिखाती रहती हूँ अक्सर। ये मेरे टेरेस के बाहर का व्यू है और मेरा टेरेस भी अब बहुत खूबसूरत लग रहा है। मैंने अपने सारे जो बहुत सारे मेरे इस टेरेस पर गुलदाउदी के प्लांट थे उनको यहाँ पर जमा कर लिया है। ये देखिए, सबको मैंने यहाँ पर रख दिया है। अब बस सर्दियों में इनकी ब्लूमिंग का इंतज़ार है। पीछे जो बजरी थी उसके ऊपर मैंने वेजिटेबल प्लांट जो थे मेरे, बैंगन के और पुदीना और ये दूसरे जो प्लांट थे, ये मैंने यहाँ इस बजरी पर रख दिए। यानी अब ये इस गार्डन की लुक यहाँ से देखने पर ये दो स्टेप वाइज लगती है और गार्डन इस प्लांट्स इस तरफ को सिमट आए हैं। अब ये खुली स्पेस है, यहाँ पर मैं कुछ बहुत अच्छा सा सोचूंगी, उसके बाद मैं यहाँ पर बहुत अच्छे से अपने गमलों को सेट करूँगी। तो माशाल्लाह से ये मेरा सबसे टॉप फ्लोर का गार्डन है, जो कि माशाल्लाह अब सफाई के बाद और क्लीनिंग के बाद ऐसा नज़र आता है। कैसा लगा जी आपको मेरे गार्डन में प्लांट्स की ये क्लीनिंग और ये टेरेस की क्लीनिंग, जो कि बहुत गंदा हो रहा था। और बरसात गुजरने के बाद तो आप अपने टेरेस को ज़रूर
ज़रूर साफ़ करें। और ताकि बहुत सारे कीड़े मकोड़े, यहाँ बहुत सारी स्नेल थी, कुछ कीड़े मकोड़े थे जो कि बहुत हार्मफुल भी होते हैं, तो मैंने आज उन सब को हटा दिया है। प्लांट्स में से घास निकाला है, प्लांट्स को साफ़ सुथरा किया है और इनको एक तरफ अब कर दिया है। और यहाँ पर जो ही इनके साथ गुलदाउदी की ब्लूमिंग होगी तो फिर मैं इन्हें सामने ले आऊँगी। अभी देखें कि आप कितना अच्छा व्यू नज़र आता है। अब साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन। कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो काइंडली इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कोई अच्छा सा कमेंट्स दें मेरे इस टेरेस गार्डन के क्लीनिंग के बारे में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।